हेलो इंजीनियर्स, आप सबको पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत भारी संख्या में बच्चे सीबीटी 2 की तरफ तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तैयारी करने के पहले जो सबसे पहला पॉइंट होता है, याद रखने वाली बात वो ये होती है कि आपको अपना डिटेल सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए। और डिटेल सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आप सारे बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हैं और सीबीटी 2 में की तैयारी कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और आपका अपना स्कोर बहुत अच्छे लेवल पर रखना होगा, क्योंकि आपको भी पता है सीबीटी 1 की कट ऑफ देखे हो ना कितनी गई है, सीबीटी 2 की भी कट ऑफ आपको अपने माइंड में 120 प्लस रखना है। देखो इससे कम जाएगी बात अपने जगह, लेकिन हमको तो अपना माइंड में कब अभी इतने से ही रखना, समझिएगा। ओके, और जैसे कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, जनरल अवेयरनेस 15 का, ये आप लोग पढ़ ही रहे हैं और पिछले बार भी पढ़े होंगे, अब इस बार भी पढ़े होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर 15 मार्क्स का आता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। कंप्यूटर जितना आपका तैयार है उसका सबका तैयार है, लेकिन 10 मार्क्स का है यहाँ पर। और बेसिक आप इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये मैं आपको जितने सिविल वाले हैं उनके लिए तो बढ़िया भाई, इन्वायरमेंट के अंदर मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये आप मान सकते हैं कि 110, कितना 110। और इसके बाद क्या यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये तीनों तो आप डेली पढ़ ही सकते हैं। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ना करंट अफेयर हो गया, जीएस जीके हो गया, ये डेली के रूटीन में, ब्लड रूटीन में ले आइए, ये आप करते रह रहे हैं। इसके बाद आप ना फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ लिखा ज़रूर रहता है, इससे गुमराह मत होइएगा। 10th लेवल बेस्ड, 10th लेवल होती नहीं है, 10th लेवल के बहुत ऊपर के क्वेश्चन आते हैं। 10th लेवल के बच्चे को दे दोगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, लेकिन आप लोगों को डेप्थ में मेहनत करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो कट ऑफ अच्छी जाएगी। यहाँ पर 150 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 150 का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट का, सॉरी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं, 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं सर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट वाला है 10 मार्क्स का, उसमें क्या क्या है, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट और एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या है, टाइप ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन। ये 8 पॉइंट है जो कि आपको ये 10 मार्क्स आपको दिलाएंगे। छोटा सब्जेक्ट है और 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपको करना है। अब आ जाइए टेक्निकल पे, टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग वाला। सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। लास्ट बार भी आया था, इस बार भी आने के चांसेस हैं। फोर्सेस सारे बच्चे निकाल लेंगे, बहुत टफ होता नहीं है। समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्स माइनस, मतलब समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये सब कुछ आप इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। अगर बात किया जाए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग कंपोनेंट में सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में लोड बियरिंग, फ्रेम, कंपोजिट स्ट्रक्चर। बिल्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टोन, ब्रिक, मोर्टार, टिम्बर, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एल्यूमिनियम, स्टील, फाइबर से क्वेश्चन आपके आते हैं, फाइबर से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम ग्लास से एक क्वेश्चन आया हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, मतलब इसी को अलग अलग पार्ट में कि सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, इनके बारे में अलग अलग पूछ लिया। जॉब लेआउट क्या, अर्थवर्क, फाउंडेशन टाइप, डिवाटरिंग कैसे करते हो, जैसे कॉफर डैम होता है, किसी नदी पे डैम बनाना होगा तो कॉफर डैम यूज किया जाता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। ओके, कंस्ट्रक्शन सुपर स्ट्रक्चर, डोर और विंडो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, अब स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, हॉलो कंक्रीट और कंपोजिट, कैविटी वॉल, डोर एंड विंडो, वर्टिकल कम्युनिकेशन, स्टेयर, लिफ्ट, एक्सीलेटर, सब कुछ, इसका फोल्डिंग, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं क्या उसको बोलता हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलता हूँ, ठीक ना। और यहां पर क्या नाम से दे रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग फिनिशेस में क्या होगा, फ्लोर्स जो है आपका ना, फ्लोर्स में फिनिशेस, प्रोसेस ऑफ लेइंग, वॉल्स क्या होगा, प्लास्टरिंग भी आपकी करवाता हूं, पॉइंटिंग भी करवाता हूं, पेंटिंग भी बताता हूं आपको। रूफ मटेरियल इंक्लूडेड आरसीसी। तो ये बस अलग अलग दे दिया गया है। यहाँ पर जो बीएमसी के कितने रूप देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग मेंटेनेंस, क्रैक भी आपको पढ़ाता हूँ, ग्राउटिंग भी बताता हूँ और गुनेटिंग भी बताता हूँ। अभी आपके यूपीटीपीएससी में यही वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इपॉक्सी भी आता है, ठीक है ना। सेटलमेंट आपके कितने होते हैं
और रीबेरिंग टेक्निक। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया। बिल्डिंग ड्राइंग, हाँ बिल्डिंग ड्राइंग आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, सेक्शन क्या है, और साइड प्लान, लोकेशन प्लान, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ये आपके लिए नया होगा, ये आपके लिए नया होगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा आता है, वाटर सीमेंट रेशियो, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। अब टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट में सारे टेस्ट आ जाएंगे जो भी आपके होंगे, ठीक ना। बैचिंग आपको पढ़ाया जाता है, फॉर्म वर्क आपको पढ़ाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका, प्लेसिंग, कंपैक्शन, क्यूरिंग, वाटर प्रूफिंग, एक्सट्रीम वेदर, कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर, ये सब कुछ आपका हो जाएगा। सर्वेइंग की अगर बात किया जाए, सर्वेइंग की प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, रेंजिंग की हाइट बता दीजिए, चेनिंग कहाँ यूज किया जाता है, एरर वाला क्वेश्चन और फाइंडिंग एरिया वाले से न्यूमेरिकल आ जाता है। कंपास सर्वे आपसे पूछ लिया जाता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बियरिंग ऑफ लाइन प्रिज्मेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट के बारे में आपसे पूछा जाता है, थियोडोलाइट सर्वेइंग के बारे में, कर्व के बारे में पूछा जाता है, सेटिंग आउट के बारे में, प्लेन टेबल सर्वे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर कैड, ये मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर ये देखा जाए टेक्निकल के टर्म्स में तो आरआरबी के टेक्निकल का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा क्या है, वास्ट है, ठीक। आगे अगर देखा जाए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो यहाँ पर ऑटो कैड वगैरह अगर इसे छोड़ भी देंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन आता है। जियोटेक में आपका परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कंपैक्शन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डायरेक्टली ये पूछता है, ठीक ना। और हाइड्रोलिक्स में आपका पूरा हाइड्रोलिक्स आता है कि फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप, ओपन चैनल से पूछा जाता है, फ्लो मेजरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी लिखा बहुत छोटा है लेकिन आता है क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका। बात किया जाए मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर फोर्स और क्या, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एंड बीम एनालिसिस, ट्रस, स्ट्रेन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड आपसे निकलवाएगा, फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है ये भी पूछेगा। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, WSM LSM पूरा का पूरा आएगा, WSM LSM पूरा का पूरा आएगा। अब देखिएगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील में हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, स्टील का वेटेज नो डाउट थोड़ा सा कम है आपके आरआरबी में, लेकिन आपके एसएससी में भी कम था, लेकिन इस बार जो एसएससी ने गेम किया ना, वो गेम को समझिए आप लोग, कुछ भी पूछ सकता है, 12-12, 13-13 क्वेश्चन पूछ लिया, सबकी हालत ख़राब हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, रेलवे और ये दोनों था। हाईवे इंजीनियरिंग में पूरा हाईवे है, पूरा रेलवे जो आपको पढ़ाया जाता है, एक एक पॉइंट। रोड इंजीनियरिंग, इन्वेस्टिगेशन रोड प्रोजेक्ट, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट, मटेरियल्स कौन का लगता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हिल रोड, ड्रेनेज ऑफ रोड, ठीक ना। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लिखा बहुत कम है लेकिन सब कुछ आता है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, फाइबर एंड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल टिम्बर, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, ओके, ये सब कुछ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, टाइप ऑफ एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट, डिटेल लिखा छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा, और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ जाता। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मैं पूरा का पूरा आपको सिलेबस बता दिया हूँ, ठीक है ना, पूरा का पूरा आपको सिलेबस बता दिया हूँ। तो यहाँ से आप एक टारगेट बनाकर चल सकते हैं कि जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम, अगर आपने दिमाग पे 120 प्लस रख के चलोगे तब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 120 प्लस से ज़्यादा ही रख के चलो, समझ गए ना, तो तब आपका होगा। ये पूरा डिटेल सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको वीकनेस क्या है, यहाँ पर आपको वीकनेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको अपने वीक एरिया पता होंगे ना, अभी आपके पास समय है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अभी 30 दिन का मान लिया समय, 30 दिन में तो वीकनेस दूर किया जा सकता है आराम से, और कंपटीशन अच्छे लेवल पर होगा, जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। अभी भी आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो वीक एरिया है, ठीक ना, जो आपका वीक एरिया उस पर काम करो, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसको क्या करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये सब करने के बाद आप क्या लगाइए, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से क्या होगा आपका, टाइम मैनेजमेंट, क्या होगा आपका, टाइम मैनेजमेंट होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे पैनिक कर जाते हैं। पैनिक ये कि अरे सर होगा कि नहीं होगा, विद इन समय नहीं हो पाता, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा, इसका क्या करना है, विशेष ध्यान इसका रखिएगा, समझ गया ना। तो ये सारा कुछ करिए। बाकी और अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट है या इस बार आरआरबी जेईई में नहीं हुआ है तो आप जाकर ये महापैक के साथ इनरोल कर सकते हैं। इसमें एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं और जुड़ जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर 1-2 टॉपिक वीक होगा तो हम वो आपको पढ़ा देंगे।
आप बताइए तो कहाँ पर आपको वीक आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर मैं वीक फील कर रहा हूँ, वहाँ पर हम आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब रही बात इसके कोर्स की, तो मैं बताऊँ गूगल फॉर्म एक लगवा दूंगा, वो गूगल फॉर्म में आपको सब CBT 2 का पूरा कोर्स फ्री हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। CBT 2 का पूरा कोर्स हम आपको फ्री आप पढ़ा रहे हैं, तो कहीं भी इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको दोबारा कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत है, तो कॉन्सेप्ट करो और इस बार आप लोग सिलेक्शन लो, समझ गए ना। कॉन्सेप्ट पढ़ो अच्छे तरीके से, इस बार आप लोग क्या करो, सिलेक्शन लो। बाकी मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को एक बार क्या करना है, लाइक करना है। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।